अभी तक तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं हुआ? डर लग रहा है? मुझे पता है तुम्हें डर लग रहा है। बचपन में भी जब मैं तुम्हें यहाँ बंद करता था तुम्हारी हालत ऐसी होती थी। सुन रही हो मरियम? तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही थी ना? अपनी मर्जी चलाने की कोशिश की तुमने, अब अपनी सजा भुगतो। 2 दिन यही रहना होगा तुम्हें, बिना कुछ खाए और पिए। इसे अकाउंट डिपार्टमेंट में ले जाओ और बहादुर साहब को दिखा दो। वैसे मरियम कैसी है अभी? ठीक है, बस थोड़ी परेशान लग रही थी। लेकिन वो क्यों? पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से। हाँ ये तो है बिल्कुल। माफिया का किडनैप करना और उसके सर पर बंदूक तानना, ये सब कुछ बर्दाश्त करना इतना आसान तो नहीं है। हाँ बिल्कुल। क्या हुआ? खुशामदीद अम्मी। शुक्रिया मेरी बेटी। तुम्हारी अम्मी है? हाँ अम्मी है। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, शुक्रिया। आयशा अपनी अम्मी को चाय वगैरह पिलाओ, मैं आता हूँ, मुलाकात होती है आपसे। जी जी। अम्मी आप यहाँ कैसे? क्या हुआ है? आप मेरे ऑफिस में? कुछ नहीं हुआ बेटी, मैंने सोचा अपनी बेटी का ऑफिस देखकर आऊं और बैठ के चाय पियेंगे। गलत किया क्या मैंने? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, आपने अच्छा किया। आ जाए। क्या हम मोड़ से चल सकते हैं? क्यों? क्योंकि मुझे आपा से जल्दी मिलना है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। वाकई में? तो फिर चलो। कब आएगा आपा का घर? देखो उस घर के बाद और फिर उससे अगला घर और फिर तुम्हारी आपा का घर। चले। लेविन भाई क्या आप भी आपा को याद करते हैं? पता नहीं मुझे। आपको सब पता है, बताएं। आपा का घर नजर आ गया? वो रहा। मरियम, मरियम, देखो मेरी तरफ, आंखों में देखो मेरी। ठीक है, जब तक तुम नहीं मानोगी यहीं पर पड़ी रहोगी, यही सजा है तुम्हारी। उमर रुको, गिर जाओगे। आपा हम आ गए। आप कहाँ हैं आपा? आपा, आपा मैं आ गया। आप कहाँ हैं? ये बच्चा अब कहां से आ गया? एक और नई मुसीबत। मरियम! आपा कहाँ चली गई लेविन भाई? पता नहीं। यहाँ कोई है क्या? मैं हूं। क्या हुआ है? क्या चाहिए तुम्हें? वाह उमर, यहाँ आओ, अपने बाबा के हाथ पर प्यार करो। हाँ? मरियम कहाँ है? मरियम कहाँ है? मरियम कहाँ है? उससे क्या काम है तुम्हें? हाँ? तुम क्यों उसका बार बार पूछते हो? तुम्हारा उससे लेना देना क्या है? मरियम कहाँ है? वो घर पर नहीं है क्या? नहीं है। अगर घर पर होती तो दरवाजा खोल देती ना। वो काम पर गई है। वो काम पर नहीं गई। क्या मतलब है? यहाँ आने से पहले हम वहीं गए थे। उन्होंने बताया कि मरियम ने काम छोड़ दिया।
काम छोड़ दिया है? अच्छा, तो शहजादी से काम नहीं हो रहा होगा ना? एक जगह टिककर कहीं भी काम नहीं करती वो। उस लड़की से तो उम्मीद रखना ही बेवकूफी होगी। आने दो उसे एक दफा यहाँ, सही से सबक सिखाता हूँ उसे। मेरी आपा को कुछ मत कहें। अब क्या मैं तुमसे पूछूंगा कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं? कुछ ज्यादा ही जबान चलने लग गई है तुम्हारी। तुम्हारे सामने एक छोटा बच्चा है, इसके सामने ऐसी जबान इस्तेमाल मत करो। देखो तो, तुम्हें क्या है? वो मेरा बेटा है, मैं जैसे चाहूँ वैसे बात करूँ। मेरे सर में दर्द कर दिया है तुमने। हाँ, चलो निकलो यहाँ से, जाओ अपने घर। पापा कहीं चली गई। चलिए हम उनको ढूंढते हैं लेविन भाई। हाँ चलते हैं हम। हाँ, ढूंढ लो, मिल ही ना जाए तुम्हें। चलो। हो सकता है पार चली गई। मालूम नहीं मुझे। चलो देखते हैं ना। ठीक है, चलो देखते हैं। पापा कहाँ है आप? पापा मैं आ गया। नहीं, बाबा, 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 बाबा दरवाजा खोले बाबा, 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 मुझे यहाँ से निकाले बाबा, बाबा, मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं, नहीं, बहुत अंधेरा है, अंधेरा। मेरी तो तुम्हारे साथ कोई यादें ही नहीं है। जब राना से तुम्हारी शादी हुई, मेरी तो जान ही निकल गई थी। मेरी किस्मत देखो, वो चली गई तुम्हारी जिंदगी से। अब इन फ्रेम में मेरी और तुम्हारी तस्वीर होगी सिर्फ। मैं तुम्हारे साथ किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, मुझे क्या हो गया? मैं इतनी परेशान क्यों हो रही हूँ? क्या मेलिस तुम्हें भी ऐसा फील हो रहा है? मेलिस, क्या बात है? ऐसे क्यों बैठी हो? क्या सोच रही हो? ठीक हूँ, और मैं तो कुछ भी नहीं सोच रही। तुम्हारी आंखें कुछ और कह रही हैं। ऐसी कोई बात नहीं, थोड़ा थक गई हूँ और कुछ नहीं। तुम्हारी परेशानी की वजह जानती हूँ, लेवेंट, है ना? दरअसल तुम लेवेंट को उसकी शादी से पहले से चाहती हो, ऐसा ही है ना मेलिस? लेकिन आप ये सब कैसे जानती हैं उल्विया आंटी? मैं कैसे जानती हूँ ये सब? बच्चे कुछ कहें या ना कहें, माएं उनके बारे में सब कुछ जानती हैं, क्योंकि माँ महसूस कर लेती है। तुम सालों से लेवेंट का इंतजार कर रही हो। इस इंतजार ने तुम्हें थका दिया है।
अगर आप सब कुछ जानती हैं तो क्या हम खुलकर बात कर सकते हैं? बिल्कुल मेलिस, खुल के बताओ मुझे, तुम सब कुछ बता सकती हो। जिंदगी में हमेशा सबसे ज्यादा तकलीफ वो ख्वाहिश देती है जो पूरी ना हो सके। मैंने लेवेंट को पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, यहां तक कि अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी सिर्फ उसके खातिर। लेकिन लेवेंट की चाहत मेरा दर्द नहीं, अब वो मेरी खुशी की वजह बन चुका है। देखो मेलिस, आजकल के ज़माने में किसी को इतनी सच्ची मोहब्बत कहाँ मिलती है, और तुम्हारी मोहब्बत भी तुम्हारी तरह प्यारी है। आपकी नज़रों का कमाल है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम एक बहुत मुख्तलिफ लड़की हो, समझदार, अक्लमंद और बहुत प्यारी। तुम परेशान ना हो, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम देख लेना। और इंशाअल्लाह तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत भी मिलेगी, क्योंकि अब ये ख्वाहिश एक माँ की भी है। चलो अब मुस्कुराओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, परेशान नहीं होना। समझदार, अक्लमंद और बहुत प्यारी। अब तो मेरी सास भी मेरे साथ हो गई है। बस अब तुम्हें जीतना बाकी है लेवेंट। क्या वो मेरे आपा को मारेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं उन्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, ये वादा है मेरा। मैं डर गया था वो मुझे ले जाएंगे। तुम्हें मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता। तुम्हें उस आदमी के साथ कभी दोबारा नहीं रहना पड़ेगा। मैं तुम्हारे साथ हूं। काश आपा भी हमारे साथ उस घर में रह सकती। हर जगह ढूंढ लिया लेकिन आपा कहीं नहीं मिली। अब क्या करें? रुको जरा, तुम्हारी आपा को कॉल करते हैं। ये ठीक है। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही थी ना? अपनी मर्जी चलाने की कोशिश की तुमने, अब अपनी सजा भुगतो। 2 दिन यहीं रहना होगा तुम्हें, बिना कुछ खाए और पिए। बाबा! बाबा! बाबा मुझे निकाले। बाबा! बाबा मुझे आगे छोड़े बाबा। उफ, अरे आपा, कहाँ थी तुम? यही हूँ। जैसे ही तुमने कॉल की मैं वैसे ही दौड़ी चली आई। क्या हुआ? तुम फिर से गुस्सा हो? उसे क्यों बंद कर रखा है? आपा, मैं तुम्हें पहले ही सब कुछ बता चुका हूँ, अब बार बार पूरी कहानी नहीं सुना सकता। वैसे ही मेरा दिमाग खराब हो चुका है। उफ, ठीक है, बोलो तो मैं बात करूँ क्या? हो सकता है मैं प्यार से बात करूँ तो मान जाएगी मरियम। ये लो चाबियाँ और कोशिश करके देख लो तुम। लेकिन सुनो, उसे अच्छे से समझा देना, जब तक वो मेरी बात नहीं मानेगी वो वहीं बंद रहेगी। ये बात तुम भी याद रखना। अब मरियम की और जिद नहीं मानूंगा।
उसकी जिद का अंजाम दिखाऊंगा उसे, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं उसे सारी जिंदगी वहीं पर बंद रखूंगा। समझा देना उसे। चुप हो जाओ वरना लोग सुन लेंगे। अब तुम जाओ यहाँ से, थोड़ा बाहर घूमो और सुकून से रहो। चलो जाओ यहाँ से, जाओ। हाँ ठीक है, जा रहा हूँ। तुम भी सख्ती करना उसके साथ, प्यार की जबान नहीं समझती है वो। हाँ हाँ मैं सब कुछ समझ गई। जाओ, अब जाओ यहाँ से। मरियम, तुम्हारी प्यारी फुप्पो आ गई। अच्छा चलो अब शाबाश मेरी बेटी, अब ये पी लो, बहुत जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ। पुप्पो, मुझे यहाँ से निकाले प्लीज। जरूर निकालूंगी बहुत जल्द, लेकिन जानती हो ना तुम्हें अपने बाबा की बात माननी पड़ेगी। इतनी जिद नहीं करो, देखो इसी जिद की वजह से तुम यहाँ हो। ताकिन के पास जॉब के लिए राजी हो जाओ। मेरी बात सुनो, अपने बाबा की हर बात मान लो, वरना बाबा ना सिर्फ तुम्हें यहाँ बंद रखेंगे बल्कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। मेरी बात मान लो मरियम, इस बारे में सोचो। मैं दोबारा आऊंगी। वो बात नहीं कर रही। नहीं कर रही। कहाँ हो मरियम, कहाँ हो तुम? क्या मेरी आवा कभी नहीं आएंगी लेमन भाई? नहीं, ऐसा मत कहो। हो सकता है जॉब पर गई हूँ या फिर अपनी किसी दोस्त से मिलने चली गई हूँ। जल्दी कांटेक्ट कर लेंगी वो। अब हम लोग वापस चलें? वो क्यों? तुम थक गए होगे, आज काफी वॉक की है ना। अभी आपा को ढूंढना है। देखो मुझे ऑफिस जाना होगा और तुम्हारी आपा फ्री होके कॉल कर लेंगी तो हम उनसे फौरन मिलने जाएंगे। अब ठीक है? ठीक है। वेलकम मिस्टर लेवेंट। आयशा, मरियम से बात हुई है तुम्हारी? नहीं तो, मेरी बात नहीं हुई। क्या हुआ? मरियम मिल नहीं रही। सुबह मैं और उमर उसके रेस्टोरेंट भी गए थे। उसके बॉस ने कहा कि मरियम जॉब छोड़ चुकी है। वहां पर भी नहीं थी। मरियम ने जॉब छोड़ दी? तुम उससे कॉल करो। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। सुबह हम बस स्टॉप तक एक साथ ही आए थे। अगर कुछ होता तो वो जरूर बताती। आयशा। हेलो मरियम। मरियम, तुम ठीक तो हो? क्या हुआ है? रो क्यों रही हो? आयशा कहाँ है वो? आयशा, मुझे बहुत डर लग रहा है। आयशा, बहुत डर लग रहा है। मेरी जान, ये तो बताओ हो कहाँ? मरियम कहाँ हो तुम? मैं आके तुम्हें ले जाता हूँ। बताओ मुझे कहाँ आना है?
उफ मरियम, क्या किया तुमने? मैं तुम्हारे बाबा को समझा रही हूँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या किया तुमने? जाने दे प्लीज। प्लीज प्लीज कहना बंद करो मरियम। मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई थी और तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया। अब नहीं दूंगी मैं तुम्हें। ठीक रहेगा ये, भूखी ही बैठी रहो, यही ठीक रहेगा। फोन नहीं लग रहा उसका। शायद उसका फोन किसी ने उससे ले लिया है। पहले फोन कट किया और फिर ले लिया। किसने लिया होगा फोन? या अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है? ये सब मुसीबतें उसी के साथ क्यों होती हैं? अब हम क्या करें? पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए क्या? अगर वो सुबह काम पर गई थी तो अपने बॉस से जरूर मिली होगी। मैं पता करता हूँ। एक मिनट, थोड़ा सब्र करो। पहले हमें बताओ कि तुम क्या करने चाह रहे हो ताकि हम भी तुम्हारी मदद कर सके। हाँ, जहाँ वो काम करती थी मैं वहाँ जा रहा हूँ, ये पता करने की उसने जॉब क्यों छोड़ी। मैं भी साथ चलती हूँ। नेबर से पूछ लूंगी, शायद उसे किसी ने जाते हुए देखा हो। हाँ तुम भी साथ चलो, हो सकता है तुम्हें पहले मिल जाए। ठीक है। ये आपा को देने जा रही हो? जी मैले साहिबा। ठीक है, उन्हें पूरा सूप पिला देना। आजकल बहुत कमजोर हो गई हैं वो। जी समझ गई, परेशान मत हो। वो कमजोर होने वाली नहीं, ठीक होती तो पता नहीं क्या करती। उसने किसी को बताया तो नहीं कि वो कहाँ है? नहीं नहीं, ये बताने से पहले ही मैंने उसका फोन छीन लिया। हाँ, अच्छा किया। हद है दुर्मुश, कोई तो काम ढंग से कर लिया करो। लेकिन नहीं। मेरा क्या कसूर? आपा देखो, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। अगर उसे वहाँ बंद करना था तो पहले फोन तो ले लेते। बिल्कुल बेअकल हो तुम। अरे कसम से आपा, मेरे तो दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया है। वो इतनी जिद्दी है कि उसने मुझे तंग करके रख दिया है। बात सुनो, उन्हें शक हो गया है कि मरियम मुसीबत में है। हम कब तक उसे वहाँ रखेंगे? जब तक वो मेरी बात नहीं मानेगी, मैं उसे दोबारा जाकर डराता हूँ। और सुनो आपा, बहुत ध्यान रखना होगा। अगर कोई भी आए तो फौरन मुझे बताना। देखो, उस पे ज्यादा सख्ती मत करना, ठीक है? जो भी करो तरीके से करना, वरना हम फंस भी सकते हैं। समझ गए? हाँ, ठीक है। मुंह खोले, चले। उफ, सुबह तक क्या मैं यही करती रहूंगी? मुझे और भी बहुत सारे काम हैं। खा लें अब आप ये। एक और। हाँ, किस्मत भी क्या क्या रंग दिखाती है। आज ये वक्त आ गया कि एक मुलाजमा के हाथ से खाना खाना पड़ रहा है। हाँ। मुंह खोले। क्या कह रही हूं मैं? ये देखो कितना प्यारा ड्रेस खराब हो गया। बस बहुत हो गया, नहीं खाना तो मत खाएं। वैसे भी सारा दिन लेटी रहती हैं या फिर खाती रहती हैं। वजन कितना बढ़ गया है आपका। हाँ तो मेरी बेटी, अब क्या सोचा है तुमने? ताकिन के पास काम करोगी? तो तुम यहीं पर रहना चाहती हो, इन कीड़े मकोड़ों के साथ अपनी जिंदगी गुजारोगी? ऐसा मत करे प्लीज बाबा। तुम्हें याद है ना, यहाँ पर एक बार चूहा आ गया था। याद तो होगा तुम्हें। हम दोनों ने मिलकर उसे यहाँ से भगा दिया था। नहीं नहीं, चूहा तो दोबारा भी आ सकता है। तुम्हारे ये काम वो चबा डालेगा और फिर तुम्हारी नाक। बताओ, ताकिन के पास काम करोगी? नहीं कर सकती हूँ बाबा, नहीं कर सकती। फिर मरो यहीं पर। मेरी ही गलती है कि अब तक मैं तुमसे बहुत अच्छे से पेश आता रहा हूँ।
बाबा मुझे यहाँ से निकाल दे, सांस नहीं आ रहा बाबा, सांस नहीं आ रहा मुझे। मुझे भी सांस नहीं आ रहा और तुम्हारी वजह से सांस नहीं आ रहा। गौर से सुन लो, या तो तुम मेरी बात मानोगी या फिर यहीं पर पड़ी रहोगी। इसी अंधेरे में मरोगी तुम। प्लीज बाबा, हाँ? बाबा दरवाजा बंद नहीं हटो, करे बाबा, मुझे छोड़ो। निकाले यहाँ से। मरो यहीं पर तुम। बताओ मरियम ने काम क्यों छोड़ा? सुबह जब वो यहाँ आई थी तब तो कोई मसला नहीं था। हाँ सुबह तो ठीक आई है। ऐसा क्या हुआ कि उसने जॉब छोड़ दी? ओहो मरियम बहुत ही अजीब लड़की थी। जिस दिन से उसे मैंने रखा था तब से लेकर आज तक पछता रहा हूं मैं। मुझे कुछ नहीं पता उसका। देखो मरियम गायब है। जो जानते हो वो बताओ, वरना मुझे पुलिस को सब बताना होगा। ये मैं कहां फंस गया? मेरी बात सुने आप, ये एक लड़की का मामला है जो मिल नहीं रही है। आज सुबह लोगों ने उसे काम पर आते हुए देखा है। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि जो कुछ जानते हो सच सच बताओ। वो सुबह काम पर आई थी, हाँ बिल्कुल आई थी। फिर एक आदमी आया, मेरे ख्याल में उसका बाप था। यहाँ आकर उसने बहुत हंगामा किया, चीखता चिल्लाता रहा, मेरा नुकसान तक कर दिया उसने। मैं और क्या करता, मुझे बहुत गुस्सा आया। मजबूरन उसे जॉब से निकालना पड़ा मुझे। आखिर ये मेरा बिजनेस है। दुर्मुश अंकल ने क्यों किया ऐसा? मैं नहीं जानता। मरियम कहाँ है? वो घर पर नहीं है क्या? नहीं है। अगर घर पर होती तो दरवाजा खोल देती ना। वो काम पर गई है। झूठ बोला मुझसे। क्या हुआ? उस दुकानदार ने कुछ बताया? कुछ नहीं, मरियम को आज उसने नहीं देखा। मरियम हमेशा काम से फ्री होने के बाद यहाँ जरूर आती है। या तो उसे कुछ खरीदना होता है या फिर सलाम दुआ करके चली जाती है। ठीक है, तुम परेशान मत हो, मरियम मिल जाएगी। हमें जो कुछ भी करना होगा ठंडे दिमाग से करना होगा। ये बात तो तय है कि कुछ हुआ है, लेकिन क्या हुआ है ये जानना जरूरी है। मुझे समझ नहीं आ रहा। फोन पर बात करते हुए भी इतना रो रही थी, कुछ कहना चाहती थी। तुम कहाँ हो मेरी दोस्त? प्लीज आ जाओ। ठीक है, परेशान मत हो, मिल जाएगी। मेरे साथ आओ। तुम ठीक कह रही थी नसीबे। अब तो दिन दिहाड़े यहाँ घूमते फिर रहे हैं। मैंने तो यही सुना था और अब देख भी लिया। देखो जरा इसको, खुलेआम क्या कर रही है। ये आयशा तो किस तरह की लड़की निकली। मेरी बात लिख लो, जरूर इसके उसके साथ नाजायज ताल्लुकात हैं, वरना कौन इस तरह किसी को कोई लेने और छोड़ने आता है। हाय सफिया हाय, वो ये सब कैसे बर्दाश्त करेगी? उसको तो दिल का दौरा पड़ जाएगा। इतनी बेइज्जती कौन बर्दाश्त करता है। ठीक कह रही थी तुम। आखिर कहाँ जा रहे हो तुम? उस लड़की का दिमाग तो मुर्गी के अंडे से भी छोटा है। मुझे तो अब उस लड़की पर जरा भी तरस नहीं आ रहा। इतनी जिद बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। अब कौन आ गया? माजरत आपको डिस्टर्ब किया। मरियम घर पर है क्या? वो तो नहीं है। उसके बाबा कहाँ हैं? बिल्कुल अभी अभी गए हैं। आप फुप्पो है ना मरियम की? हाँ हाँ। अच्छा, आपको पता होना चाहिए मरियम से राब्ता नहीं हो पा रहा। मुझे लगता है कि वो जरूर किसी मुसीबत में है। अगर उसकी कोई ऐसी दोस्त है जिससे उससे राब्ता किया जा सके तो फिर आप उससे राब्ता करने की कोशिश करें। वो यहीं कहीं होगी, फोन बंद हो गया होगा इसलिए आपसे राब्ता नहीं हो सका। मरियम आती है तो मैं उसको आपके बारे में जरूर बताऊंगी।
हर जगह देख लिया उसे, कहीं नहीं मिल रही। जब भी परेशान होती है मुझे कॉल करती है या मेरे पास आ जाती है। जरूर उसे कोई मजबूर कर रहा है, कोई डरा रहा है, तभी तो उसका फोन भी उससे छीन लिया है। उसके बाबा ये सब कुछ कर सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल। ओह दुर्मुश अंकल, आप क्या चाहते हैं अपनी बेटी से? मिस्टर लेवेंट ने उनसे बात की होगी। हाँ, वो हमें बता देगा। कहाँ हो मरियम, कहाँ चली गई हो? फातिमा आंटी कैसी हैं आप? आपसे कुछ पूछना है। आपने मरियम को देखा है? नहीं देखा। आपने बहुत भारी शॉपर उठाए हैं, लाए मैं आपकी मदद कर देती हूँ। नहीं नहीं, रहने दे। इन्हें क्या हुआ? नाराज लग रही थी। ओह, मैं तो बहुत थक गई हूँ। मरियम अब तक नहीं मिली है और मिस्टर लेवेंट की भी कॉल नहीं आई। कहाँ है ये लड़की? ओह या अल्लाह मेरी मदद कर, या अल्लाह मदद कर मेरी। गलतफहमी हुई है शायद। पता लगाते हैं कि आप कहां जा रहे हैं तुर्मुश साहब। कॉल उठाओ दुर्मुश, कॉल उठाओ। पता नहीं कहाँ आवारागर्दी कर रहा होगा। कोई है जो मेरी मदद करे? कोई तो हो जो मेरी आवाज सुने, मेरी मदद करे। हाँ, क्या हुआ आपा? हेलो। हेलो लेवेंट, हम लोग मरियम के मोहल्ले में ही हैं। मरियम को लोगों ने इसके बाबा के साथ जाते हुए देखा है। अच्छी खबर है। क्या मतलब तुम्हारा? ठीक है जमील, शुक्रिया। मैं आयशा के साथ मरियम के घर की तरफ जा रहा हूँ। तुम्हारी मरियम के बाबा से कोई बात हुई क्या? अभी नहीं।
बाद में बात करता हूं मैं। चलो ठीक है। भाई परेशान मत हो। आप देखिएगा बहुत जल्द मरियम राजी हो जाएगी और दिल लगाकर यहां काम करेगी। और ये होगा कैसे? मैं उसे राजी किए बगैर सुकून का सांस हरगिज नहीं लूंगा। ये उसकी जिंदगी के सबसे खौफजदा दिन है। और वैसे भी भाई वो बहुत डरपोक है, 2 दिन भी नहीं गुजारेगी। मैं अच्छी तरह जानता हूं उसे। दुर्मुश देखो, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं कि तुम उसके लिए मौत का फरिश्ता बन जाओ और या फिर रहमत का फरिश्ता। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। मुझे दिलचस्पी है तो सिर्फ नतीजे में। बिल्कुल, नतीजा क्यों नहीं भाई, नतीजा बहुत जल्द आपके सामने आ जाएगा, यकीन करें मेरा। मरियम कहां है? क्या किया है उसके साथ? रहमान आंटी, मरियम कहाँ है? मरियम नहीं है। जानती हूँ, मेरी एक शर्ट है जो मरियम के पास है। वो शर्ट मुझे चाहिए थी, तो क्या मैं उसके कमरे में देख लूँ? वो शर्ट अभी ही क्यों चाहिए? मेरी दोस्त की बर्थडे है, मुझे वहाँ पहननी है। क्यों नहीं ले सकती क्या? नहीं ले सकती हो। अच्छा अंदर आ जाओ, जो भी लेना है जल्दी आके ले लो। ये पूछने वाले तुम कौन हो? क्या लगते हो तुम उसके? मरियम को काम से वापस लेकर आप गए हैं। लोगों ने आपको घर के अंदर दाखिल होते देखा। आपने कहा मरियम काम पर है। आपने कहा कि आप कुछ नहीं जानते। लेवेंट, तुम्हें क्या लेना देना है मरियम से? हाँ, आखिर उसमें इतनी दिलचस्पी क्यों है तुम्हें? हाँ, वो भी इतनी ज्यादा कि उसके बाबा से हिसाब मांग रहे हो तुम? हाँ, जबकि अब तो वो तुम्हारे पास काम भी नहीं करती और पैसों के मामले के बाद सब खत्म हो गया। या अब तक रहने की आदत नहीं हो रही तुम्हें मरियम के बगैर? हाँ, देखो, मैं तुमसे पहले भी पूछ चुका हूं, दोबारा पूछ रहा हूं। मेरी बेटी में आखिर तुम्हें इतनी दिलचस्पी क्यों है? जवाब दो मुझे। हाँ, मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। भले ही तुम कितने भी अमीर हो, लेकिन मुझसे सवाल नहीं कर सकते हो। अगर मरियम को कुछ हुआ तुम्हारी या किसी और की वजह से, तो मैं उससे हिसाब जरूर लूंगा। शर्ट मिल गई क्या? जी मिल गई है, बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। शाम बखैर निर्मल आंटी। हाँ, शाम बखैर, शाम बखैर। हाँ हाँ हाँ, ठीक है।
हाँ ठीक है लेवेंट, हम वहीं आ रहे हैं, फिर मिलते हैं। ओके बाय। मिस्टर लेवेंट थे क्या फोन पे? हाँ। दुर्मोश अंकल से उनकी बात हुई क्या? हाँ लेवेंट हमारा इंतजार कर रहा है। अंदर क्या हुआ? मैंने उनसे अपनी शर्ट लेने का बहाना बनाया, लेकिन मरियम अंदर नहीं है। हाँ मगर उसका फोन वहीं है, मैंने खुद देखा। वाकई में? हाँ बिल्कुल। निर्माण आंटी का रवैया भी कुछ ठीक नहीं था। मेरे ख्याल से मरियम इन्हीं के पास है। ठीक है चलो रास्ते में बात करते हैं, लेवेंट इंतजार कर रहा है। या अल्लाह, मेरी दोस्त कहाँ होगी? तुम पहले से काफी बेहतर लग रही हो। हाँ ठीक कह रही हैं आप कितनी अच्छी हैं, सबका ख्याल रखती हैं। आपकी वजह से मुझे यहाँ कभी कोई तकलीफ नहीं हुई। थैंक यू सो मच मेलिस। लेवेंट के बारे में सोच के खुद को इतना परेशान मत किया करो, बस थोड़ा सब्र करो और फिर तुम्हारी जैसी प्यारी लड़की को वो कब तक नजरअंदाज करेगा। काश जैसा आप कह रही हैं वैसा ही हो। हाँ। उमर मेरी जान, आओ। मेरे बेबी को क्या हुआ है? लेवेंट भाई अभी तक नहीं आए। अब तो ये लेवेंट के बगैर बिल्कुल नहीं रहता। आपके लेवेंट भाई अभी ऑफिस में होंगे। उन्होंने मुझे आपा के पास लेकर जाना था। आपा के पास? मतलब अपनी आपा से मिलने जाना है? लेवेंट भाई ने वादा किया है तो वो जरूर आएंगे और आपको आपके आपा से भी जरूर मिलवाएंगे। मरियम कहाँ है? वो घर पर नहीं है क्या? नहीं है। अगर घर पर होती तो दरवाजा खोल देती ना। वो काम पर गई है। वो सुबह काम पर आई थी। हाँ बिल्कुल आई थी। फिर एक आदमी आया, मेरे ख्याल में उसका बाप था। यहाँ आकर उसने बहुत हंगामा किया, चीखता चिल्लाता रहा, मेरा नुकसान तक कर दिया उसने। मैं और क्या करता, मुझे बहुत गुस्सा आया, मजबूरन उसे जॉब से निकालना पड़ा मुझे। आखिर ये मेरा बिजनेस है। माजरत आपको डिस्टर्ब किया। मरियम घर पर है क्या? वो तो नहीं है। उसके बाबा कहाँ हैं? बिल्कुल अभी अभी गए हैं। मैं उसे राजी किए बगैर सुकून का सांस हरगिज नहीं लूंगा। ये उसकी जिंदगी के सबसे खौफजदा दिन है। लेवेंट, मरियम किस चीज से डरती है? क्या मतलब? मरियम को किस चीज से डर लगता है? आयशा सोचो, तुम्हें जरूर बताया होगा उसने। आप अचानक पूछ रहे हैं इसलिए याद नहीं आ रहा, लेकिन हाँ अंधेरा। उसे अंधेरे से डर लगता है, लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? अंधेरे से डर लगता है? क्या उसे किसी और चीज से भी डर लगता है? उसे अंधेरे से ही डर लगता है सबसे ज्यादा, क्योंकि बचपन में एक दफा वो अंधेरे की वजह से बेहोश हो गई थी। बस तब से ही। समझ गया। आयशा ने मरियम का फोन उसके घर पर देखा, लेकिन आंटी ने आयशा को कुछ बताया ही नहीं। आखिरी मर्तबा जब मेरी बात हुई और फोन बंद हो गया था, इसका मतलब वो घर पर थी। मुझे पूरा यकीन है कि इन्होंने ही कैद किया है उसे। ये लोग तो वैसे भी इस काम के माहिर हैं। हमें फौरन पुलिस को इत्तला देनी चाहिए मिस्टर लेवेंट। वो उसे बचपन की तरह डरा रहे हैं। लेकिन कौन? उसके बाबा। क्या मतलब है? तुमने कहा कि उसका सबसे बड़ा डर है अंधेरा, एक अंधेरी जगह। क्या यहाँ कोई ऐसी जगह है जहाँ बहुत ज्यादा अंधेरा होता हो? हाँ एक स्टोर है, कोयला स्टोर है। मरियम का पता मिल गया है। लेवेंट रुको, कहाँ जा रहे हो? आज तो दरवाजा बजे ही जा रहा है। अल्लाह करे बस अब उसके बॉस ना हो। ओ ताकिन भाई आए हैं, खुश आमदीद। आइए आइए। क्या हुआ आपा, मान गई है क्या वो? हाय मरियम की हालत बहुत ही खराब है। मालूम तो है तुम्हें उसके बचपन के डर का, यानी
कुछ समझ नहीं आ रही कि वो हमारी बात मानेगी भी या नहीं। कोई ना कोई उसका पूछने आ रहा है, उसमें से किसी ना किसी एक को जल्द ही कुछ ना कुछ पता चल जाएगा। मुझे लगता है वो लोग उसे ढूंढ लेंगे। हर थोड़ी देर बाद दरवाजा बजता है। वो लेमेंट आया था क्या दोबारा? लेवेंट आया, आयशा आई, कोई ना कोई आए जा रहा है। नरिमान, तुमने कुछ बताया तो नहीं? कैसी बातें कर रहे हैं भाई? क्या आप मुझे नहीं जानते? भाई, क्या मैंने पहले कभी किसी को कुछ बताया है? लेकिन ये नहीं बता सकती उसे वहाँ और कितने दिन रख सकते हैं। बस भी करो आपा, बार बार एक ही बात क्यों कह रही हो? हम समझ गए। अगर तुम समझ गए हो तो कोई ना कोई रास्ता निकालो। क्या तुम नहीं जानते मरियम हर रोज आयशा से हर वक्त बक 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 बातें करती है। देख लेना, आयशा मरियम का जरूर पता करने आएगी जब कल तक उससे राब्ता नहीं हो सका तो। दुर्मुश, तुमने एक हल तो तलाश कर लिया, लेकिन दूसरा हल तलाश करना भूल गए। हाँ, अगर तुम्हारे इस प्लान ने काम नहीं किया तो कोई दूसरा प्लान सोचा है तुमने? बताओ, मैं तुम्हारा क्या करूं दुर्मुश, क्या करूं तुम्हारा? भाई मैं कह रहा हूँ ना आपको, कुछ नहीं होगा। मेरी बेटी है वो। मेरा मतलब है लेवेंट या आयशा का मेरे घर के मामला से क्या ताल्लुक? वो कुछ नहीं कर सकते। आप आराम से बैठे, मैं जरा उसे देख कर आता हूँ। ठीक है। हद है मरियम, हद कर दी तुमने। लेकिन तुम्हें मानना पड़ेगा, वरना तुम्हारी जिंदगी खत्म। अब तुमने कोई और रास्ता नहीं छोड़ा। या अल्लाह, मेरी मदद कर, मुझे यहाँ से निकाल, या फिर यहाँ पर रोशनी कर दे। बाबा। हाँ बाबा, कुछ अकल आई तुम्हें? हाँ, ताकिन के पास काम करोगी ना? देखो, अगर तुम मान गई तो हम इसी वक्त घर चले जाएंगे। हाँ? और तुम अपने घर में आराम करोगी, कोई मसला नहीं होगा तुम्हें। नहीं तो तुम अपनी जिद की वजह से मर जाओगी, मर जाओगी। अब खामोश क्यों हो? जवाब दो। हाँ बोलो। बस बहुत हुई तुम्हारी जिद। इसी जिद की वजह से तुम्हारे अंदर मेरे सामने ना करने की हिम्मत पैदा हुई। मरियम, अब तुम अपने बाबा का असल चेहरा देखोगी। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, अब भुगतो। आखिर कहाँ रह गया ये दुर्मुश? ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? कौन है वहाँ? आयशा है, और कौन हो सकती है? दुर्मुश से मैंने कहा भी था, मैंने बहुत बार बताया ये लड़की हमारे लिए मुसीबत लेकर आएगी, लेकिन नहीं। अरे कोई और भी इसके साथ है। और कौन है? जमील? कौन जमील? ये यहाँ क्या कर रहा है? आह दुर्मुश, ये क्या बेकार प्लान बनाया था तुमने, कितना बेकार काम किया है। लेवेंट भी यकीनन यहीं कहीं होगा। नरिमान, जाओ दुर्मुश का पता करो। ठीक है भाई, जाती हूँ। कुछ भी नहीं मनवा सके तुम। अरे ये क्या कर रहा हो? छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे। मैं कहता हूँ छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं हुआ, मैं आ गया हूँ। डरो मत, देखो मैं आ गया हूँ। दुर्मुश! मरियम,
ये आपने क्या किया दुर्मोश अंकल? तुम मरियम के पास भी नहीं आओगे। तुम्हारी इतनी जरूरत। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम इसे कोई तकलीफ नहीं दे सकते। अगर अगले महीने रिपोर्ट्स इसी तरह अच्छी आई तो हमारी कंपनी की वर्थ और अच्छी हो जाएगी। इंशाल्लाह जमील, इंशाल्लाह। और जल्द ही हम अपने वर्कर्स को दोबारा से हायर कर लेंगे। मेरी गर्दन मसल पुल हो गया है। कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। हम इधर ही इसी टेबल पर बैठकर पढ़ते थे। देखो वक्त का पता ही नहीं चला और हम बड़े हो गए, लेकिन टेबल वही और वही गर्दन का दर्द। डिस्टर्ब तो नहीं कर रही? मैं पूछने आई थी कि आपको कुछ और तो नहीं चाहिए? नहीं, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करी। मैं बस अब चलता हूं। वैसे अब तुम कैसा महसूस कर रही हो? तुम्हें यहां वापस काम करते हुए देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। लेवेंट, मरियम को इतनी जल्दी काम पर लगा दिया तुमने? मरियम ने हमारी बात ही नहीं सुनी। अम्मी और मैंने उसे कई दफा आराम करने को कहा, लेकिन मुझे काम करना पसंद है। अगर आप लोगों को कुछ नहीं चाहिए तो मैं चलती हूँ। कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारा शुक्रिया। अपना ख्याल रखना मरियम। शुक्रिया। लेवेंट। ओह हेलो, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। हाँ बोलो जमील। मेरे दोस्त, मुझे तुमसे कुछ कहना है, लेकिन तुम गुस्सा नहीं करोगे, ठीक है? पहले मैं बात सुन लूं, फिर देखते हैं। तुम्हें अब मान लेना चाहिए। क्या? जो तुम मरियम के लिए फील करते हो। तुम ये बात मानो या ना मानो, मरियम तुम्हारे दिल पर और तुम्हारे दिमाग पर काफी अरसे से छाई हुई है। पहले मुझे सिर्फ शक था, लेकिन पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ है अब मुझे उस पर यकीन हो गया है। यकीन कैसा? यकीन मतलब कि ये सिर्फ उसे पसंद करना नहीं, बल्कि तुम्हें उससे अब मोहब्बत भी हो गई है। मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त हूं, अब मुझसे ये बातें छुपाकर क्या मिलेगा तुम्हें? तुम बचपन से चालाक हो। लेकिन ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। तुम खुद बताओ, कुछ गलत कहा? देखो लेवेंट, तुम्हारा सर हिलाना मेरे सवाल का जवाब नहीं है। तुम्हें साफ साफ इकरार करना पड़ेगा। मैं तुमसे सुनना चाहता हूं मेरे दोस्त, प्लीज। अच्छा ठीक है, करता हूं। मैं मरियम से मोहब्बत करता हूं। हाँ, ये हुई ना बात। आखिरकार तुमने कबूल कर ही लिया कि तुम मरियम से मोहब्बत करते हो। सुनकर खुशी हुई मुझे। हाँ, तो दिल का बोझ हल्का हुआ या नहीं? अब बताओ मुझे, मरियम के सामने ये एतराफ कब करोगे? हेलो ताकिन, मुझे तुमसे बात करनी है। अच्छा ठीक है, मैं वहीं आ जाती हूँ। इस बार नहीं लेवेंट, अब तुम किसी और के नहीं हो सकते, और इस बार तो बिल्कुल नहीं। हाँ, आप यहाँ हैं। मैं कब से आपको ढूंढ रही थी। पानी लाई हूँ आपके लिए। फिलहाल मैं बाहर जारही हूँ, 1 घंटे में वापस आ जाऊंगी। समझ गई ना? ठीक है मलिक साहब, समझ गई।
पहले इसकी आपा और अब ये मुसीबत बन गई है मेरे लिए। मरियम, बात सुनो मेरी। बोले मेलिस साहिबा। दो घंटे पहले मैंने फ्रूट सोडा मांगा था, नहीं मिला। क्या करती रहती हो सारा दिन? मुझे बिल्कुल नहीं याद कि आपने मुझसे मांगा है, लेकिन अगर आपने कहा है तो मैं आपको ला देती हूँ। रहने दो, अब मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आता, इतनी गैर जिम्मेदारी के साथ इतने बड़े घर का काम कैसे करोगी? ये करेगी और तुम्हें इससे कोई शिकायत नहीं होगी। मेलिस, शायद तुम किसी और वजह से परेशान हो, वरना इस तरह के रवैये की और कोई वजह नजर नहीं आती मुझे। ये बदतमीज और सख्त रवैया। तुम जानते हो मैं शुरू से बहुत मोहतात रहती हूँ, हर मामले में। खैर, मुझे जाना होगा, फिर मिलते हैं। सर, आपको मेरे लिए मेलिस साहिबा से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। तुम परेशान मत हो, उसे सीखना होगा कि हमें किसी से भी बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। कभी कभी वो खामखा गुस्सा करती है। खैर छोड़ो, ये उम्र के लिए ले जा रही हो? अगर आपको कुछ नहीं चाहिए तो क्या मैं ये ले जाऊं? जरूर, ले जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। क्या हुआ, कुछ बताओगी भी? वहां सब कुछ बहुत जल्दी बदल रहा है ताकिन, हमारी सोच से भी ज्यादा। हमें जल्द ही कुछ बड़ा सोचना होगा। तुम ऐसे ही आगे पीछे होती रहोगी या कुछ बताओगी भी कि क्या हुआ है? लेवेंट जमील के सामने मरियम से मोहब्बत का इजहार कर चुका है वो। तुम ठीक तो हो? तो उसने एतराफ कर ही लिया। एतराफ कर दिया उसने, अब हम क्या करेंगे? देखो, जब तक वो लड़की उस घर में है हम उन दोनों को अलग नहीं कर सकते। उसे उस घर से निकलना ही होगा। अगर लेवेंट ने उसके सामने मोहब्बत का इजहार कर दिया, बर्बाद हो जाएंगे, तुम भी और मैं भी। वो लड़की नहीं है मेलिस, उसका नाम मरियम है। जो भी हो, जो भी तुम सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मरियम उस घर में नहीं रहेगी। मुझे क्या करना है मैं अच्छी तरह जानता हूं। तो क्या करोगे तुम? तुम घर वापस जाओ, मैं कल कॉल करके तुम्हें प्लान बता दूंगा। तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो।
आपकी इन छोटी छोटी काम करती हुई उंगलियों को तो घा जाने का दिल करता है। गुड मॉर्निंग। क्या हो रहा है यहाँ? शुक्रिया। गुड मॉर्निंग ओलिविया आंटी। गुड मॉर्निंग आंटी की जान। अब तो आप बहुत खुश होंगे, आपकी आपा जो आ गई। बहुत खुश हूँ। तुम कैसी हो मरियम बेटी? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्रिया। देखा है मेलिस को? कहाँ है वो? मेलिस साहिबा वॉक के लिए बाहर गई हैं ओलिविया साहिबा। अरे मेलिस तो बहुत ही एक्टिव लड़की है, हर चीज की नॉलेज है उसे। पढ़ी लिखी है और समझदार भी, अच्छी तरह जानती है अपना ख्याल कैसे रखना है। ठीक है, जब तक नाश्ता तैयार हो रहा है मैं हुरिया के पास जा रही हूँ। ओलिविया मैम बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वो बहुत ही अच्छी हैं, तहजीबदार भी हैं, तभी वो लेवेंट के लिए सोच रही होगी। आपा, ये अच्छा लग रहा है ना? बहुत अच्छा लग रहा है आपा की जान, आप बस करते जाएं। दुर्मुश, अब इसे क्या हो गया सुबह सुबह? खुश आमदीद भाई, क्या हुआ? सब खैरियत है ना? तुम वहीं रुको, तैयार हो जाओ, हवेली जाना है। हवेली? मरियम जहाँ काम करती है? हाँ वहीं। ये आदमी तुम्हारे साथ ही हवेली जाएंगे। मरियम को वहां से उठा कर ले आओ। क्या बात है भाई, उस लेवेंट के बच्चे को तो मैं सबक सिखाऊंगा। नहीं, हमें एहतियात करनी होगी दुर्मुश। जब लेवेंट घर से निकल जाए उसके बाद तुमने अपना काम पूरा करना है। मुश्किल मत खड़ी करना, जैसे ही उसे घर से बाहर निकलते देखो तो अंदर चले जाना। ठीक है भाई, ठीक है, आप परेशान ना हो, मैं सब संभालूंगा। देखो, घर में मौजूद सबको डरा देना, घर की चीजें बिखेर देना, ठीक है? इतनी ज्यादा तोड़ फोड़ करके आना कि दोबारा कभी भी वो मरियम को उस हवेली में ले जाने की जुर्रत न कर सके। उसके बाद उस मरियम को तो मैं बालों से खींचता हुआ। चुप हो जाओ दुर्मुश, मेरी बात सुनो। तुमने अगर इसी अंदाज में ही काम करना है तो ये आदमी तुम्हारा साथ नहीं देंगे। ओ भाई, आप नाराज मत हो। ठीक है, आप बताएं मुझे। दुर्मुश, मेरा मकसद मरियम को वहां से जबरदस्ती लेकर आना नहीं है। मकसद सिर्फ ये है कि मरियम की खूब बेइज्जती हो, घर वालों को इतना डरा कर आना कि उन्हें मरियम से नफरत हो जाए, क्योंकि मरियम इतनी खुददार है कि ये सब कुछ होने के बाद कभी उस घर में कदम नहीं रखेगी। हाँ ठीक है भाई, क्या मंसूबा बनाया है आपने? मैं कहती हूँ ये प्लान बहुत जबरदस्त काम करेगा। जरूर करेगा, फिर तुम देखना वो कैसे चलकर खुद इस घर में वापस आती है, देख लेना तुम। लेवेंट भाई, लेवेंट भाई, लेवेंट भाई और चाहिए। मैं समझा आप सो रहे हैं, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। चलो अब गुस्सा खत्म करके मुझे प्यार दो। मरियम आपा को भी प्यार करके आया हूँ। वाकई में? अच्छा किया। भूख लगी है तुम्हें? हाँ लगी है। चलो फिर नाश्ता करने चलें। माफ कीजिएगा मुझे सर, मैं गलत टाइम पर आ गई। कोई बात नहीं, आ जाओ। मैं डस्टबिन खाली करने के लिए आई थी। हाँ करिए। सर आपके लिए मैं कुछ लेकर आऊं या बस जाऊं?
नहीं। अरे यार, मैं कर देती हूँ सर। ख्याल से तुम्हें लग न जाए। ठीक है, आप नाश्ते के लिए नीचे जाइए, ये मैं कर लूंगी। ठीक है, ध्यान से करना ही। ठीक है, मैं आपके आने तक ये सब कुछ साफ कर लूंगी सर। ठीक है, मैं चलता हूँ। शुक्रिया सर। शुक्र है तुमने कॉल की, तुम्हारी कॉल का ही इंतजार था। प्लान बन गया, लेकिन तुम खुद भी थोड़े बहुत हंगामों के लिए खुद को तैयार रखना। वो कैसे? मरियम के बाबा को कुछ आदमियों के साथ हवेली भेजा है। वो वहाँ जाकर मरियम का नाम खराब करेंगे। और फिर? बेइज्जती के बाद मरियम कभी भी उस घर में रहना पसंद नहीं करेगी, और बस। क्या वो ऐसा करेगी? मरियम एक बहुत ही खुददार लड़की है, उसकी इज्जत ही उसके लिए सब कुछ है। उसका बाप उसे वहाँ से जबरदस्ती ले जाए, ये ठीक नहीं होगा। मैलिस, ये काम इस तरह से होना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। थोड़ा बहुत हंगामा और तोड़फोड़ करना बहुत जरूरी है। किसी को कोई नुकसान तो नहीं पहुँचेगा ना? परेशान मत हो, मैंने हर चीज को निहायत गौर से तरतीब दिया है। तो फिर ठीक है, भेज दो उनको। देखो तो हर कोई वैसा नहीं होता जैसे वो नजर आने की कोशिश करता है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, बिल्कुल। तुम ख्वाब में भी सोच सकती थी कि दर्जन सफिया की बेटी ये सब कुछ करेगी। क्या हुआ आयशा को? नसीबे, तुम ये सुबह सुबह मोहल्ले में क्या खबरें फैला रही हो? या अल्लाह रहम करना, हमने कभी कुछ झूठ कहा है? हम तो उस बारे में बात कर रहे हैं जो वाकई में हो रहा है। मोहल्ले में आयशा अलग अलग कारों में आ रही है। यार, बहुत सारे लोगों ने देखा है वो रात को भी अलग अलग कारों में जाती है। तुम ये सब कुछ कैसे कह सकती हो? हाँ, शर्म करो शर्म। जाओ यहाँ से, अपने काम संभालो। जाओ जाओ पागल, तुम्हारा क्या लेना देना? तुम जैसी अकल वालियों से तो पागल होना बेहतर है। जाओ जाओ यहाँ से। चलो यहाँ से चलते हैं। ये ऑमलेट बिल्कुल वैसा ही बना है जैसे मेरे बेबी को पसंद है। चले मुंह खोलें। मजे का है ना? लेवेंट, जरा ब्रेड देना मुझे। लेवेंट, मेरे भाई, मुझे वो ब्रेड दे सकते हो क्या? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। शुक्रिया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मेलिस, आओ तुम भी नाश्ता करो, ठंडा ना हो जाए, खाना शुरू करो। आज बहुत जॉगिंग की, इसलिए भूख लगी है। गुड मेलिस, ये तो तुमने बहुत ही अच्छा किया। तुम्हारा सुबह सवेरे उठना और जॉगिंग करना, तुम्हारे इस डिसिप्लिन ने मुझे मुतासिर किया। पहले लेवेंट भी जॉगिंग किया करता था, अब शायद तुम्हें देखकर ये फिर से जॉगिंग स्टार्ट कर दे। हाँ, तो हम दोनों सुबह एक साथ वॉक पर जा सकते हैं, अगर लेवेंट चाहे तो। तुम ठीक हो ना?
क्या रात को तुम ठीक से सो सकी? अंधेरे में डर तो नहीं लगा तुम्हें कहीं? ठीक हूँ मैं, शुक्रिया। मैं उमर के साथ सोई थी, इसलिए बिल्कुल भी डर नहीं लगा। नाश्ता एंजॉय कीजिए। शुक्रिया तुम्हारा। दोगान, वो चुगलखोर औरतें गली में खड़ी होकर झूठी खबरें फैला रही थी। आयशा क्या ऐसा कुछ कर सकती है? फजूल में उसके किरदार पर उंगली उठा रही हैं। नरो, तुम्हें जाकर उसकी अम्मी को सब कुछ बता देना चाहिए। उसको जाकर क्यों बताऊंगी मैं? क्योंकि वो औरतें आयशा के बारे में गलत नहीं कह रही थी। तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? क्योंकि जानता हूँ। कुछ तो शर्म करो दोगान। तुमने कब और कैसे उसको ये हरकतें करते देख लिया? हाँ बताओ मुझे। मैंने देखा है ना उसको नैरो। अब तुम्हें उसका टाइम बताऊं क्या? खैर, मुझे बहुत सारे काम करने हैं। मैं तो जा रहा हूँ अब यहाँ से। अरे रुक जाओ, रुको। तुम तो जैसे कोई कारोबारी आदमी हो, मीटिंग में जा रहे हो। दोगान, भाड़ में जाए मेरी बला से। अगर वाकई में ऐसा कुछ हो रहा है तो मुझे उसकी अम्मी को खबरदार करना ही होगा, ताकि वो उसे समझाएं। अब उसे बताना ही पड़ेगा। एक दूसरे को प्यार से देखते हैं। लेवेंट के सामने मासूम बन जाती है। क्यों उसके पास जाती है? चाहते क्या है वो? मुझे पागल समझा है? मेरा नाम मेलिस है, मेलिस। सब जानती हूँ मैं वो क्या करना चाहती है। मुझे बेवकूफ समझा है। औकात क्या है उसकी? समझती क्या है वो अपने आप को? माफ कीजिएगा आपा, मेरा दिल चाह रहा है आपके साथ इस घर को भी आग लगा दूं। डर लग रहा है आपको? परेशान ना हो, मैं ऐसा नहीं करूंगी। बस आज उसका इस घर में आखिरी दिन है, उसका खेल तो खत्म। एक बात बताऊं, आज नीचे काफी हंगामा होने वाला है। आप बिल्कुल मत डरिएगा, ठीक है आपा? आ जाओ निर्माण, मैंने चाय बनाई है, तुम बैठो, मैं लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, चाय रहने दो। इधर आओ, यहाँ बैठो। क्या हुआ? अरे बैठो तो सही। देखो सफिया, मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगी, आखिर दोस्त हूँ तुम्हारी, ठीक है? आयशा के बारे में मोहल्ले में बातें हो रही हैं। क्या? अल्लाह की कसम बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। वो चुगलखोर औरतें हर जगह आयशा के बारे में बातें कर रही हैं। लेकिन निर्माण, मेरी बेटी बहुत शरीफ लड़की है, उसके बारे में बातें क्यों हो रही हैं? निर्माण, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। देखो सफिया, मैंने यही सोचा, आयशा ऐसी बिल्कुल नहीं है, लेकिन सब उसी के बारे में बातें कर रहे हैं। मैं समझी नहीं, क्या बातें कर रहे हैं? वो मोहल्ले में गैर लड़कों की गाड़ी में आती जाती है। मोहल्ले वालों ने उसे आते जाते देखा है। सबने सफिया, सबने। शुक्रिया निर्माण, बताने का शुक्रिया, लेकिन मुझे उस पर भरोसा है। सही, मैंने सोचा तुम्हें बता दूं, वरना तुम कहोगी कि निर्माण सब कुछ जानती थी और उसने बताया नहीं। अरे यार, मेरा वॉलेट कहाँ गया? बात सुनिएगा सर, ये वॉलेट आपका है, टेबल पर रह गया था। तुम्हारा शुक्रिया मरियम। मरियम, जी बोले। अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो मुझे बता देना, शाम में लेता आऊंगा मैं। यानी अगर उमर को कुछ चाहिए हो तो। हाँ, अगर उसे कॉटन कैंडी चाहिए हो तो वो मत लाने का कहना, मैं ढूंढ नहीं पाता उसे। मैं आपको ऑफिस के टाइमिंग्स में परेशान नहीं करूंगी सर, लेकिन फिर भी बहुत शुक्रिया आपका। लेवेंट, जल्दी। जी आता हूँ, मिलते हैं।
चलो चलो। अरे अरे अरे, कहाँ अंदर घुसे आ रहे हो? कौन हो तुम लोग? मैं अपनी बेटी को लेने आया हूँ, तुम हटो सामने से। तुम लोग ऐसे नहीं जा सकते। अरे अपना मुंह बंद कर। मैंने कहा ना तुम नहीं जा सकते। छोड़ो मुझे। आपा ये वाला नहीं हो रहा। मुझे दिखाएं, आप देखते हैं कि कहाँ का है ये, कहाँ लगेगा। यहाँ लग सकता है शायद। मरियम, कहाँ हो मरियम? क्या वो आ गए? बाबा यहाँ आ गए क्या? आपने तो कहा था वो यहाँ नहीं आएंगे। यहाँ आए आप मेरे साथ, आपा की जान। उठे। आप बिल्कुल भी नहीं घबराइएगा, मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ वापस। आपा मुझे अकेला मत छोड़े। आपा की जान, आप यहाँ से बिल्कुल नहीं निकलेंगे, ठीक है? मैं बस अभी आ जाऊंगी। चलिए। मरियम, मरियम बाहर निकलो। कौन है आप लोग और आप लोग अंदर कैसे आए? आपकी शक्ल देखने आए हैं आपा। एस्ली, एस्ली पुलिस को बुलाओ। वहीं रुक जाओ, कोई पुलिस नहीं। यहाँ आओ, फौरन आओ। मैंने कहा यहाँ आओ। सब लोग बिल्कुल चुप रहेंगे, समझ गए हो ना? मरियम, जल्दी बाहर निकलो तुम। बाबा, यहाँ क्यों आए आप? पहले तुम बताओ मुझे, तुम यहाँ क्यों आई हो? अपने बाबा का घर छोड़कर इन पराये लोगों के घर में क्यों आ गई तुम? जवाब दो मुझे। तुम चलो मेरे साथ, हम अपने घर जाएंगे। बाबा, बाबा आप इतने अच्छे लोगों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? इन्होंने सिर्फ हम पर एहसान करने के अलावा और कुछ नहीं किया है। कौन सा एहसान? हाँ? कौन सा एहसान? अपने ख्वाबों की दुनिया से तुम बाहर निकल आओ। कौन है ये तुम्हारे? बताओ मुझे, कौन है? मेरी बेटी को यहाँ लाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या समझते थे? अब तुम गौर से सुनो, तुम खुद अपनी मर्जी से वापस घर आओगे, वरना तुम्हारे सर पर एक बाल नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दो मरियम को, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम अपनी ज़बान बंद रखो, ये मेरी बेटी है। बाबा प्लीज जाए यहाँ से, मैं आपकी मिन्नत कर रही हूँ, प्लीज। लेवेंट साहब, आप जल्दी घर पहुंचे प्लीज। कुछ लोग जबरदस्ती घर में घुस गए हैं, आप जल्दी घर आ जाएं। चलो मेरे साथ, तुम खामोशी से बस। बाबा प्लीज आप यहाँ से चले जाएं। मैं तुम्हें यही मार मार के तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। क्या हो रहा है यहाँ? ओल्विया आंटी, ये सब क्या है? तुम भी वहाँ खड़ी हो जाओ। चलो चलो चलो। कौन हो तुम? ये सब क्यों कर रहे हो? मैं अपनी बेटी को लेने आया हूँ, तुम क्या कर लोगी? हाँ, तुम लोग मेरी बेटी को अब यहाँ नहीं रख सकते। मरियम को अब मुझसे कोई नहीं बचा सकता। लेवेंट को अच्छी तरह समझा देना, मेरी बेटी से अब दूर रहे, वरना अच्छा नहीं होगा। मैं तुम सबको तबाह करके रख दूंगा, समझ गई? चलो। बाबा प्लीज आप चुप कर जाए। बाबा इनका कोई कसूर नहीं है, मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से रह रही हूँ। बकवास बंद करो अपनी। ये तुम क्या कर रहे हो? कोई अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? तुम इंसान नहीं, दरिंदे हो। ओल्विया आंटी, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, हटे। तुम अपना मुंह बंद रखो, समझ गई? चलो यहाँ से, इससे पहले कि मैं यहाँ कुछ गलत कर बैठूं। बाबा नहीं, बाबा ऐसा मत करें बाबा। छोड़ दो उसे। लेवेंट, लेवेंट।
हाथ मत लगाना इसे। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है लेवेंट। तुम्हें इसका हिसाब देना होगा। खुशकिस्मती से तुम मरियम के बाप हो, वरना वो हाल करता कि अकल ठिकाने आ जाती। फौरन गवाह हो जाओ। आप सबसे बहुत शर्मिंदा हूँ। नहीं मरियम बेटी, तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। उल्विया आंटी आराम से, तुम पानी लेकर आओ जल्दी। ओह, ओह। तुम ठीक हो ना? चोट लगी है? ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, प्लीज मुझे माफ कर दे। देखो रिलैक्स हो जाओ, सब कुछ ठीक है। देखो उमर कहाँ है? उमर कमरे में। ठीक है, जाओ तुम उसके पास जाओ और जाके उसे संभालो, बाकी सब कुछ भूल जाओ। ये ले आप पानी पिए। शुक्रिया। आप ठीक है ना अम्मी जान? ठीक हूँ मैं। शुक्र है किसी को कुछ नहीं हुआ लेवेंट, हम सब ठीक हैं। अगर तुम वक्त पर ना आते तो पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाता। हम बहुत डर गए थे लेवेंट। लगता है ये लोग हमें सुकून से नहीं जीने देंगे। वो दोबारा यहाँ नहीं आएगा। अगर दोबारा यहाँ आया तो नतीजे का जिम्मेदार खुद होगा वो।